यदि तलवार युद्ध में आपने मुझे पराजित किया तो आप जा सकते हैं, किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करना होगा। स्वीकार है। अरे अर्जुन, अब आप हमसे हार चुके हैं। अब आपको हमारा प्रेम स्वीकार करना ही होगा। आप जैसी वीरांगना को स्वीकार करना हमारा सौभाग्य होगा देवी। तो आइए हमारे साथ। राजन, तुम सोच रहे होंगे कि गांडीवधारी अर्जुन एक नाग कन्या से कैसे हार गए, किंतु वो नाग कन्या कोई साधारण नाग कन्या नहीं थी, अपितु वो उलूपी थी जिसने यक्षों से शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लिया था। राजन, ये वही उलूपी है जो मेरे पूछे गए प्रश्न की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मेरा प्रश्न तो स्मरण है ना? राजन, उलूपी ने महान धुरंधर कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र से ही उसकी हत्या क्यों करवाई? अर्जुन को पराजित करने के बाद उलूपी उसे अपने साथ नागलोक ले गई। दोनों ने विवाह किया और उलूपी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा इरावत। अरे देखिए ना, हमारा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। ये आप पर ही गया है उलूपी। अरे मैं चाहती हूँ कि हमारे पुत्र का नामकरण आप ही करें। देखिए ना उलूपी, ये हमारी गोद में रहकर भी आपको ही निहार रहा है। लगता है बड़ा होकर ये मातृभक्त बनेगा, तो आज से इसका नाम इरावन होगा। इरावन? उलूपी, हमें यहाँ पर बहुत समय बीत चुका है। हमारे परिजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब हमें जाना होगा। आप हमारे पुत्र का ध्यान रखिएगा। अर्जुन के जाने के बाद उलूपी ने अर्जुन पुत्र इरावत की शिक्षा और दीक्षा आरंभ कर दी।
उधर अर्जुन समेत सभी पांडव अपनी अपनी समस्याओं में उलझ गए थे। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। समय के साथ उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल गया, जिसे वे कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में हार चुके थे। दंड स्वरूप 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगत चुके थे। 13 वर्षों के पश्चात जब वे हस्तिनापुर लौटे, तब दुर्योधन ने उनसे कहा कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। फलस्वरूप भारत का सबसे भीषण युद्ध हुआ, महाभारत। ये युद्ध केवल दुर्योधन के विरुद्ध नहीं, अपितु अन्याय के विरुद्ध है, अधर्म के विरुद्ध है। भ्राता, आप चिंता मत कीजिए। इस युद्ध में कौरव सूर्य उदय तो देख सकेंगे, परंतु सूर्यास्त नहीं। सही कहा अर्जुन ने। पुत्रों, यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि यह युद्ध भारतवर्ष के राजाओं के मध्य लड़ा जाएगा। इसलिए इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक राजा हमारी ओर से युद्ध करें। आप सत्य कह रही माता। इसलिए हम सभी भाई संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करके अधिक से अधिक राजाओं को धर्म का पक्ष लेने के लिए, अर्थात हमारी सहायता करने का निवेदन करेंगे। अर्जुन, सभी राज्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व का राज्य मणिपुर है। इसलिए वहां के राजा चित्रवाहन से सहायता का निवेदन करने स्वयं तुम जाओगे। जो आज्ञा भ्राता। राजन, कथा सुनने में कहीं मेरा प्रश्न तो नहीं भूल गए ना? मेरा प्रश्न सुनो राजन। मेरा प्रश्न है, उलूपी ने महान धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन के पुत्र से उनकी हत्या क्यों करवाई? राजन, अब मैं तुझे इस कथा की महत्वपूर्ण कड़ी सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना, कारण इसे सुनने के पश्चात ही तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो सुन राजन। अत्यंत लंबा मार्ग तय करने के पश्चात महान धनुर्धर अर्जुन चित्रवाहन के प्रदेश मणिपुर पहुंचे। चित्रांगदा, हम तो यहाँ हैं। आपका ध्यान कहाँ है? ये तो हम इस पथिक से पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। हम क्षमा प्रार्थी हैं देवी, हम प्रथम बार इस राज्य में आए हैं। तो संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ के लोग बाहरी लोगों को अपनी शक्ति से भेड़ बनाकर अपने आंगन में पाल लेते हैं। जिसे आप जाते हुए देख रहे हैं वो हमारी पुत्री चित्रांगदा है। प्रणाम महाराज।
हम क्षमा प्रार्थी हैं महाराज। हम कुंती पुत्र अर्जुन। इसमें आपका कोई दोष नहीं है कुंती पुत्र। हमारी पुत्री है ही इतनी सुंदर कि हर किसी का मन मोह लेती है। वैसे हमें आपके आने का संदेश पहले ही मिल चुका है। आइए। कहिए कुंती पुत्र, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, आप तो जानते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच में एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आप इस युद्ध में पांडवों का साथ दें। कुंती पुत्र, हम कौरवों के अन्याय को जानते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। इस महायुद्ध में हम आपका ही साथ देंगे। हम आपके आभारी हैं महाराज। महाराज, हमारा आपसे एक और निवेदन है, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपसे कैसे कहें। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कुंती पुत्र। आपको देखते ही हम समझ गए थे कि आप हमारी पुत्री चित्रांगदा के साथ विवाह करने के इच्छुक हैं। महाराज, आपने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है कुंती पुत्र, क्योंकि यह विवाह नहीं हो सकता। परंतु क्यों महाराज? प्रत्येक क्यों का उत्तर नहीं होता कुंती पुत्र। अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। हम आपसे रणभूमि में ही मिलेंगे। राजन चित्रवाहन ने अर्जुन के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, किंतु वो अर्जुन था, आराम से ही अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था। अर्जुन को शीघ्र अतिशीघ्र ही लौटना था, किंतु चित्रांगदा के प्रेम के कारण वो लौट नहीं सका। देखते ही देखते अर्जुन और चित्रांगदा एक दूसरे के प्रेम में बंध गए, किंतु उनके प्रेम के मध्य एक बाधा थी, और वो बाधा थी चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन। कुंती पुत्र, हमने आपसे तभी कहा था कि यह विवाह नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा कारण है जो आपको हमारा प्रेम स्वीकार करने से रोक रहा है। कुंती पुत्र, चित्रांगदा हमारी एकमात्र पुत्री है। उसके पश्चात हमारे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह उसी के साथ हो जो विवाह के पश्चात भी यहीं रहे, हमारे पश्चात हमारे राज्य की देखभाल करे। परंतु हम जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, आपकी पुत्री हमसे प्रेम करती है, और हम ये भी जानते हैं कि वो किसी और पुरुष के साथ प्रसन्न नहीं रह सकती। तो हमें इस समस्या का समाधान निकालना ही होगा। तो बताइए महाराज, क्या हमारे प्रेम के पूर्ण होने का कोई उपाय है आपके पास? एक मार्ग है कुंती पुत्र। यदि विवाह के पश्चात आप हमारी पुत्री और उसकी संतान को सदा सदा के लिए यहां छोड़ दें, तभी हम इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकृति दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपितु एक बार आपके यहां से जाने के पश्चात तो आप पुनः लौट कर नहीं आएंगे। आपके संतान को भी यह ज्ञात नहीं होगा कि आप उनके पिता हैं। उसे ना ही आपका नाम, ना कुल, ना गोत्र मिलेगा। कहिए कुंती पुत्र,
क्या अब भी आप इस विवाह को स्वीकार करते हैं? यदि अपने प्रेम को प्राप्त करने का यही एक उपाय है, यदि हमारे त्याग करने से ही हमें हमारा प्रेम प्राप्त होगा, तो ठीक है महाराज, मैं कुंती पुत्र अर्जुन ये त्याग करने के लिए तैयार हूं। चित्रांगदा से विवाह करने के लिए हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। राजन, प्रेम की तलवार दोधारी तलवार है। एक और उलूपी ने अर्जुन के प्रेम में बंधकर उसे विवाह करने पर विवश कर दिया। दूसरी ओर अपने जीवन की सबसे कठिन शर्तों को मानते हुए भी अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ प्रेम विवाह किया। अद्भुत है ये प्रेम राजन, कभी किसी से बंध जाता है तो कभी किसी को बांध लेता है। राजन, प्रेम की इस पुरवाई में मेरा प्रश्न तो नहीं भूल गया ना? मेरा प्रश्न है, उलूपी ने महान धनुर्धर कुंतीपुत्र अर्जुन के पुत्र से ही उनकी हत्या क्यों करवाई? राजन, समय आ गया विकराल शांति के क्षय का, मानव जीवन के प्रलय का, महाभारत के रण का। राजन, मेरे प्रश्न को स्मरण रखना। मेरे प्रश्न का उत्तर तुझे आगे की कथा में मिल जाएगा। वो समय आ गया था, कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र पहुंच गई थी। तू योद्धा है, तुझे पता है कि युद्ध का आरंभ करने से पहले यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ देवता को प्रसन्न करना पड़ता है ताकि सबकी इच्छा अनुसार परिणाम हो, और ये दोनों पक्षों को करना पड़ता है। हे पांडु कुमारों, आपने हमारा आह्वान किया, कहिए आप क्या चाहते हैं? हे यज्ञदेव, जैसा कि आप जानते हैं ये धर्म और अधर्म का महायुद्ध है, और धर्म युद्ध में विजय की कामना के लिए हमने आपका आह्वान किया है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इसके लिए आप लोगों को अपने किसी पुत्र की आहुति देनी होगी। हमारे पुत्र की आहुति? ये आप क्या कह रहे हैं यज्ञदेव? यदि हमने अपने पुत्र की आहुति दी तो इस युद्ध का अर्थ ही क्या रह जाएगा? हे अर्जुन, युद्ध से पूर्व इस बात का आभास होना अत्यंत आवश्यक है। युद्ध में किसी के पुत्र, किसी के पिता और किसी के अपनों की हत्या करने जा रहे हैं। योद्धाओं को युद्ध की त्रासदी का आभास हो, इसीलिए विधान है। दुर्योधन ने स्वयं अपने पुत्र की आहुति दी है। अब आप बताइए, आप अपने किस पुत्र की आहुति देना चाहते हैं? वो अभिमन्यु हो सकता है, या द्रौपदी के 5 पुत्रों में से कोई। हे पांडु कुमारों, शीघ्र निर्णय कीजिए, आपका कौन सा पुत्र इस युद्ध यज्ञ में अपनी आहुति देगा? मैं दूंगा आहुति। नवयुवक, मैं केवल उसी की आहुति स्वीकार कर सकता हूँ जो 5 पांडवों में से ही किसी का पुत्र हो। मैं इन्हीं का संतान हूँ। हे देव, मैं अर्जुन और उल्लूपी पुत्र इरावन हूँ। मुझे इस युद्ध अग्नि में
आहुति बनने की आज्ञा दीजिए। उलूपी पुत्र, लगता है बड़ा होकर ये मातृभक्त बनेगा, तो आज से इसका नाम इरावन होगा। तुम उलूपी पुत्र हो, कितने वर्ष बीत गए? तुम्हारी माता कैसी है? माता सकुशल है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस युद्ध यज्ञ में आहुति बन सकूं। उलूपी की जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो गई। अब उलूपी प्रतिशोध ले या अर्जुन को क्षमा कर दे,